हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्य है। मैं 10 साल का हूँ। एक्टिंग, ड्रामा, कॉमेडी मेरा शुरू से ही एक पैशन है। क्या तुम्हें पता है चिड़ियों, आज ना गुरजीत को बहुत तेज से थप्पड़ लग गया और टीचर ने उसको मारा था। तो मेरी ना साथ में से हंसी निकल गई। टीचर भी मेरे को देखने लग गए, फिर मेरे को भी उन्होंने डांटा। तो मेरी तो कोई भी गलती नहीं थी, वो तो बस मेरी थोड़ी सी हंसी निकल गई थी। अब देखो, मैं कोई और बात पर भी तो हंस सकता था ना। ऐसे ही टीचर ने मेरे को डांट दिया। शुक्र अब मेरे पेरेंट्स को नहीं बताया। और तुमको पता है, आज सहजवीर के साथ भी बस सहजवीर ना आज खाना लाया था। गुरजीत उसको देख रहा था, एकदम से गुरजीत का हाथ लग गया उसके खाने पे, सारा खाना नीचे गिर गया। सहजवीर आ गया गुस्से में, सहजवीर ने मार दिया गुरजीत को। गुरजीत ने टीचर को बता दिया, तो आज सहजवीर का भी नंबर लग गया टीचर से। पता है आपको? पता है मैं 2020 लीड स्कूल नेशनल चैंपियनशिप में स्टोरी टेलिंग के अंदर नेशनल फाइनलिस्ट रहा हूँ। और आपको पता है मेरा एक सपना है, बहुत बड़ा सपना है, जिसमें मेरी दुनिया में एक अलग से पहचान हो और मेरे पेरेंट्स को लक्ष्य के नाम से जाना जाए। मम्मा, हाँ जी। मेरा ब्रेकफास्ट नहीं बना। बन गया बाबू। मैं 5 मिनट और सो लेता, मैं लेट हो रहा हूँ स्कूल के लिए। जस्ट अ मिनट, सो जा। हर समय जल्दी मचा के रखता है। देख तो सही रेडी है या नहीं। ये ले, अब सब कुछ फिनिश चाहिए मुझे, समझ आ रही है? स्कूल में तेरा यही हाल है, तूने फ्रेंड्स को दे देना होता है सब कुछ। जल्दी फिनिश कर। लक्ष्य, आज मैंने तेरे लिए सैंडविच पैक किया, चलेगा ना? जरूर। चल ठीक है, खुश है ना? अब खा के आई हो। अच्छा, ये ले, जल्दी से बुक फिनिश कर, उसको जाके अपने बैग में रखना। नट्स पॉकेट में डाल ले, मैं देख रही हूँ तूने फिनिश नहीं किया, जल्दी फिनिश कर।
Rekha Sharma from Tagore International School, and I am the principal of this school. Laksh Gulati is brilliant student. He is studious, all-rounder student. Even in the age of 10-11 years old, 6th class student. अभी हाल में ही लीड स्कूल चैम्पियनशिप में उसने नेशनल लेवल स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और वहाँ की विनर टीम में रहा है। सेकेंड, कोडिंग के अंदर अभी हाल में ही पानीपत के अंदर, रादौर के अंदर पार्टिसिपेशन एग्जीबिशन में रहा है, कोडिंग इसकी पार्टिसिपेशन रही है। और थर्डली है IMO ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया, सेकेंड लेवल तक वहाँ तक उसने विन किया। रियली ही इज़ अ ऑल राउंडर एंड अभी आई एम वेरी हैप्पी। अभी हाल में ही उसने 4 लेवल क्रॉस करके किसमें कितना है दम के ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुका है। रियली आई congratulate to Laksh and his family and all the best his for bright future. So write down strawberry. How many students are? 5. So draw how many symbols? 5. No, you Laksh. What is the next flavor? Sir, chocolate. Chocolate. So write down Chocolate. how many students? Sir, 2. 2. So how many faces you will make? Sir, 2. Very good. 2 faces. Next flavor? Sir, butterscotch. You sit down. And yes, you will sit down. What is the next flavor? Okay. What is scotch? So mark a line and write down butterscotch. How many students? 7. How many? 7. फ्रेंड्स, मैंने ये ट्रैफिक लाइट बनाई है। इसके लिए मैंने 3 to 4 थिंग्स यूज़ किए हैं जिससे ऐसे वर्क कर रही है। फर्स्टली इट इज़ अ आर्डिनो यूनो बोर्ड एंड हमारी नॉर्मल LED लाइट्स में 1 रिले मॉड्यूल यूज़ होता है। इसमें हमने 3 रिले मॉड्यूल यूज़ किए हैं एंड हमने 3 बल्ब लिए हैं एंड इनको हमने नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से कनेक्शन कर दिया है। और इसमें हमने 3 पिन्स लगाई हैं। हम नॉर्मल LED लाइट में 1 पिन लगाते हैं और मैंने इसकी कोडिंग भी खुद से ही की है। देखो, लक्ष्य जो है, लक्ष्य की रुचि ज़्यादातर हर एक तरह के काम में रहती है। इसको हर टाइम सीखने की उत्सुकता रहती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखे। और अभी मुझे पता चल रहा है कि जैसे कि किसमें कितना है दम शो के अंदर ये गया था और 4 लेवल वहाँ से पार कर चुका है ये। और मैं आशा करता हूँ कि ये वहाँ से भी जीत के आएगा और मेरी बेस्ट विशेष इसके साथ। Good morning everyone. My name is Navjot Kumar. I am TGT mathematics here. I teaches mathematics Laksh Gulati. He is a very you can say good student and very intelligent student. He is a good performer and learner as well. वो बहुत ही अच्छा है अपनी स्टडीज़ में और स्टडीज़ के साथ साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करता है। क्लास में भी उसकी जो परफॉर्मेंस है, क्लास टेस्ट्स हो गए या ऑलराउंड परफॉर्मेंस होगी, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रही है उसकी। और क्लास में एक्टिव है, कोई डाउट्स होते हैं तो झिझकता नहीं है वो हम पूछने में। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस उसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी रिसेंटली उसका एक कंपटीशन हुआ था किसमें कितना है दम, तो उसमें उसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस की है, वो फाइनल तक आया है। तो आई होप वो फाइनल भी जीते। सो मेरी तरफ से, पूरे स्कूल की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से उसको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। We are going to start chapter number 21, that is pictograph. Okay? All of you open? Yes. Okay. Beta, in this pictograph, what we are going to know today, that we have given some data, okay, in the form of picture. There is one picture that represents some data, and we have to, you can say, interconnect or connect the different data with that. Okay? हमारे पास कुछ पिक्चर होंगी, उनको हमने डेटा के फॉर्म में लिखना है, या उसमें उसके बेस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके हमने आंसर्स देने हैं। फॉर एग्जांपल, ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 184 sorry. Open. Here you can say example 1.
the number of ice cream flavor of 30 students are in a class are given below. Okay? जहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है, मतलब क्लास के कुछ बच्चे हैं, उनकी डिफरेंट चॉइसेस हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पर आप देख सकते हैं आइसक्रीम फ्लेवर के कॉलम में लिखा हुआ है वेनिला, अंडर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4. इट मींस फ्रॉम द क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स आर देयर दैट लाइक वेनिला फ्लेवर. अंडरस्टैंड? 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वेनिला फ्लेवर लाइक करते हैं, 5 लाइक करते हैं स्ट्रॉबेरी, ओके, 2 लाइक करते हैं चॉकलेट और 7 लाइक करते हैं बटर. Understand? Now by using this data, we have to draw the pictogram. Okay? We have to draw the pictogram. How can we draw? First of all, whatever is given, write it on your notebook like this. First of all, make a table. Here you will have to make the 2 columns. Okay? In the first column, you will use the term flavor. Okay? Here we will write the names of the flavors that is used by the student. First flavor, what they use? Vanilla. Very good. How many students are there? 4. So you can first of all write a table that one figure. This is a figure. It represents 1 student. So here vanilla flavor. How many students are used? 4. So we will draw 4 figures like this. Here you will write number of students. गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम दीपिंदर कौर है। मैं टैगोर इंटरनेशनल में साइंस टीचर हूँ। बेसिकली बच्चों को साइंस पढ़ाती हूँ और हमें बहुत गर्व है कि हमारे स्कूल का एक बच्चा जिसका नाम लक्ष्य है, उसने एक कंपटीशन में पार्ट लिया है। एंड वो बच्चा जो है मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वर्सेटाइल है। ऐसा नहीं है कि उसका सिर्फ स्टडीज़ में ही ध्यान है, उसका ऑल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन रहता है और उसका टीचर्स के साथ इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा होता है। जब भी मैं उसको पढ़ाती हूँ ऑलवेज़ उसका आई कांटेक्ट बनता है। इसकी वजह से क्या है कि वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है। वैसे तो वो जैसे मैंने बताया कि इंटेलिजेंट है, उसको कोई डाउट होता नहीं है, बट इन केस उसको कोई डाउट होता भी है तो उसको फियर नहीं होता है कि मुझे मैम से पूछना है, या फिर उसको डर नहीं लगता है। तो वो मेरे से ईजीली बात कर लेता है कि मैम मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है और दोबारा से समझा दो, तो मैं उसको समझा देती हूँ। और हमें बहुत उस पर प्राउड है कि वो हमारे स्कूल का बच्चा है और किस में कितना है दम कंपटीशन में उसने जो पार्ट लिया है और वो ग्रैंड फिनाले तक पहुंचा है। इट विल बी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस अगर वो इस कंपटीशन में जीतता है। और हम सारे टीचर्स की तरफ से, स्कूल की तरफ से और स्टूडेंट्स की तरफ से उसको वेल विशेस हैं कि वो ये कंपटीशन जीते और हमारे स्कूल का नाम रोशन करे। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में KKHD का सेटअप लगा था, तब मुझे बहुत हाई फीवर था। इस कारण मैं लेवल 1 नहीं परफॉर्म कर पाया, तो मैं बहुत उदास हो गया था और मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मैं KKHD का लेवल 1 नहीं परफॉर्म कर पाऊँगा। तो मेरे मम्मा ने वरुण सर को मेरी वीडियोस दिखाई जो उन्होंने अपने मोबाइल में सेव की हुई थी। तो वरुण सर ने मुझे लेवल 2 के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दी। तो मैं लग गया जुटकर मेहनत करने और मैंने लेवल 2 इजीली क्रैक कर लिया एंड 3rd और 4th भी मैंने इजीली क्रैक कर लिया था। और नाउ आज मैं आपके सामने ग्रैंड फिनाले में हूँ।
नमस्कार, मेरा नाम गौरव, लक्ष्य के फादर हूँ। मैं बिजनेस के बारे में बताऊँ अपने तो मेरा एक स्कूल है पंजाब पटियाला डिस्ट्रिक्ट में, टैगोर इंटरनेशनल। लक्ष्य बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट बच्चा रहा है, बहुत ही बोल्ड था, कॉन्फिडेंट था हर चीज़ में। इसको बचपन से ही दूसरों की एक्टिंग करने का, कभी पापा की, कभी मदर की, कभी अपने भैया की, सबकी एक्टिंग करके दिखाता होता था। बचपन से ही इसको ये बहुत शौक रहा एक्टिंग का। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है तो हमें पता लगने लगा कि इसका इंटरेस्ट एक्टिंग में ही ज़्यादा जाता जा रहा है। तो हमने भी सोचा, फिर इसको स्कूल में थोड़ा हमने क्लासेस वगैरह दी, वरुण सर से मिले, वरुण सर ने कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से इसको आगे लेके आ रहे हैं। और बचपन से ही इस बच्चे के अंदर एक क्वालिटी रही है, ये सबका ध्यान अपनी बातों से अपनी तरफ खींच लेता है। स्टडी में भी ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट रहा है। इसके हर टीचर, यहाँ तक कि इसके जो नर्सरी के टीचर थे वो भी अभी भी कॉल करते हैं। इसका स्कूल चेंज होने के बाद भी टीचर अभी भी इसके कॉन्टेक्ट में रहते हैं। कोई भी पर्सन है जो इसकी लाइफ में आता है वो इसे इतना ईजिली छोड़ नहीं सकता, भूल नहीं पाता है इस बच्चे को। इसके साथ बात करना बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी बातों कोई भी सुनेगा तो बिना हंसे नहीं रह पाता। इसे छोटी छोटी कहानियां बनाना बहुत पसंद है। लक्ष्य हमेशा बचपन से मेरे साथ कभी भी इसने ऐसा बिहेव फादर और बच्चे वाला नहीं किया। ये बचपन से ही मेरे साथ दोस्तों की तरह रहता है। स्कूल की एक्टिविटियों, दोस्तों के साथ जो भी बात करता है सब ये मुझसे रात में 1 घंटा शेयर करता है, ज़रूर शेयर करता है। हाँ, इसे खेल कूद का भी बहुत शौक है। इसे स्केटिंग करना, आर्ट, ड्राइंग करना, क्रिकेट खेलना, मेरे साथ क्रिकेट, बैडमिंटन खेलता है। जब तक इसके साथ बैडमिंटन ना खेलो डेली तब तक ये सोता नहीं है। जब इसे लगता है कि हाँ अब मैं पापा के साथ खेल लिया तब जाके ये फिर सोता है। और सब इसकी बच्चे की सबसे अच्छी क्वालिटी, हर इंसान को, ये हर इंसान को प्यार करता है, बहुत अच्छे से सबकी रिस्पेक्ट भी करता है। मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं बच्चे के लिए कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े, जो भी उसके सपने हैं ज़रूर पूरे हों। मेरी तरफ से ये विशेष है कि जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें कितना है दम शो में, कि वो उसे जीत के अब ग्रैंड फिनाले में वो आ चुका है। काफ़ी मेहनत की है उसने ग्रैंड फिनाले तक आने के लिए, और अब मेरी तरफ से यही विशेष है कि वो बच्चा ग्रैंड फिनाले ज़रूर जीते। Mukunda's most remarkable traits as a child was his steadfastness. At times, it was awe-inspiring. Long after others had given up on some worthy idea, devotion, it was enough for him to be inwardly certain that it was worthy, that the cause just and good. Love was what moved him most often to steadfastness. In this little story, we see how his love expressed itself as tender concern for a fellow creature. When he was 6 years old, home one day a goldfish that an aunt had given him. The fish was placed with solemn care into a tank where water was kept for domestic purposes, cleaning, scouring, and the like. One of the first things Mukunda did every morning was go to the tank to watch the colorful fips turn and splashes of his little friend as fluttered about in the water. In this daily visit, he was often joined by Ananta and Roma, his older brother and sister. One morning, Roma was the first to get up. She went to gaze into the tank. Anxiously, she searched about, and there she discovered it at last on the cement floor some distance from the tank, dead. Her horrified outcries roused the rest of family. A new servant confessed that in his haste to draw water from tank that morning, he had forgotten about the fish. Capturing it inadvertently in his bucket, he had spilled it.
समय कभी भी एक जैसा रहता नहीं है। उतार और चढ़ाव जीवन का दो पहलू हैं। ऐसे ही समय की बात करूँ तो लक्ष्य एक समय में मिल्क एलर्जिक था जन्म से ही। मैं उसकी मम्मा हूँ और मेरा नाम सलोनी गुलाटी है। लक्ष्य की बात करूँ तो बचपन से उसे बहुत स्ट्रगल से पाला मैंने। शुरुआत से जिस उम्र में बच्चे दूध पीते हैं, दांत मुंह में नहीं होते, लेकिन इस बच्चे ने बिना दूध के 1.5 साल, शुरुआत के 2 साल बहुत स्ट्रगल के साथ काटा है। फ्रूट्स जब दांत नहीं होते थे बॉईल करके देना, दूध के बिना उसको रोते हुए चुप कराना, वो सब समय सारी फैमिली मेम्बर्स ने देखा है। बट समय फिर कहूँगी एक जैसा नहीं रहता। मुझे नहीं पता था मेरी गोद पे इतना टैलेंटेड बच्चा है। समय बीतता गया और इसने अपनी दिन भर में शरारतें ऐसी दिखानी शुरू करी कि हमारी कब कैसे लाइफ चेंज होती चली गई हमें पता नहीं चला। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लक्ष्य एक बहुत ही इमोशनल, लविंग और केयरिंग बच्चा है। लविंग इतना कि इसका दिन भर में जो नटखटपन है ना, हमें कब हंसाता है हमें पता नहीं चलता। हर एज ग्रुप इसके साथ रहेगा, बोर नहीं हो सकता। कब कैसे बातों में हंसी में पंचेस देता है पता नहीं चलता, कहाँ से निकाल। बिल्कुल ऐसा जैसा कि नेचुरली इसके अंदर से इनबिल्ट एक एक्टर बोल रहा होता है, एक ड्रामेबाज बोल रहा होता है। एक हंसी की किलकारी सारा दिन हमारे घर में गूंजती रहती है। कीन ऑब्जर्वर इतना है कि हमें पता नहीं चलता कि हमने कौन सी बात इसके सामने करनी है या नहीं करनी। हम लोग अवेयर हो जाते हैं, लक्ष्य खड़ा है तो पता नहीं कौन सी बात सिलेक्ट करेगा, कहाँ पे कैसे यूज़ करेगा इसको। अटेंटिव इतना है कि क्लास के अंदर ही क्लास वर्क और होमवर्क भी करके आने की कोशिश करता है। टीचर ने जहाँ समझाया वहीं के वहीं लर्न। घर पे आके तो इसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने का बहुत शौक होता है। ऐसी एक्टिविटीज़ जो मुझे भी लगता है कि ये कहाँ से निकालता है। टीचर्स के पास क्यों, क्या, किस लिए, व्हाट, हाउ, इसके क्वेश्चंस, इसकी रीजनिंग खत्म नहीं होती। सबसे पहले क्विक लर्नर है, क्विक रिस्पॉन्स देता है। एक्टिव इतना है, अगर इसकी एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जेटिक इतना है, कहाँ से एनर्जी आती है मुझे नहीं पता लगता। फ्री रहना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना दौड़ भाग खेल कूद में इसका रहता है। हर समय एक ही शिकायत होती है, मम्मा आप मेरे साथ खेलते नहीं हो। और दिन भर मैं कोशिश करती हूँ कि इसके साथ इन्वॉल्व रहूँ, बट इसको एक ही मुझसे कंप्लेंट रहती है, मम्मा आप मेरे साथ खेलते नहीं हो। इतना एक्टिव है कि रिसर्चेज इसकी हर समय चालू रहती हैं। टीचर्स ने किसी इसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो हमसे, हमने नहीं दिया तो गूगल से, और गूगल के बाद फिर वापस आके बताता है मम्मा इसका आंसर ये था। इसके अंदर बचपन से ही दूसरों को कॉपी करने की कला थी और हम लोग हंसते खेलते उन बातों पे कैसे इसकी नोकझोंक को साइड कर देते थे हमें भी नहीं पता था। धीरे धीरे इसको लीड स्कूल चैंपियनशिप में स्टोरी टेलिंग का मौका मिला। वहाँ ये नेशनल फाइनलिस्ट रहा है और नेशनल फाइनलिस्ट होने के साथ इसको ये पता चला कि इसके अंदर एक कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने की क्षमता बहुत अच्छी है। दूसरा बड़ा मौका इसको किसने कितना है दम ने दिया। आई वुड रियली लव टू थैंक व्योम प्रोडक्शंस एंड द वरुण सर, जिन्होंने इसके अंदर के एक्टर को और निखारा है। हमें भी नहीं पता था ये कहाँ कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, इसके अंदर ये हुनर छिपा है, बट इसको ये मौका व्योम प्रोडक्शंस ने दिया। और ये बहुत बड़ा काम है जहाँ लाखों बच्चे अपने टैलेंट को ढूंढ निकालते हैं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एक बहुत बड़ा काम है और बच्चे कहीं ना कहीं खुद को पहचान रहे हैं, खुद के टैलेंट को जान रहे हैं। और ये मौका अगर उनको मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के प्लेटफॉर्म से। I would really love to congratulate Varun sir for this great platform, and I would like to thank you all for providing Laksh this wonderful opportunity. लक्ष्य ने देखते ही देखते लेवल 1, 2, 3, 4 सब क्रॉस कर लिया और अब वो ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ रहा है।
आप सबकी ब्लेसिंग्स और उसकी गुड विशेस की ज़रूरत है। हमारी ब्लेसिंग्स और हमारी बेस्ट विशेस उसके साथ हैं। वी विश हिम बेस्ट लक फॉर द फ्यूचर।
पता है मैं अपने भाई के साथ प्रैंक करने में बहुत माहिर हूँ। मैंने सबके साथ प्रैंक किया है, मेरे मम्मा, दद्दू, दादी, पापा, सबके साथ कर लिया मैंने प्रैंक। और एक तो टीचर्स भी इतना ज़्यादा लर्निंग का वर्क देता है, अभी तो रिटर्न वर्क भी पड़ा है। कहते हैं ओनली 5 मिनट का है वर्क बेटा, हमको तो 2-2 घंटे लग जाते हैं करने में। टेस्ट तो कल ही लर्न कर लूँगा, क्लास में भी रिटर्न वर्क भी है वो भी कर लेता हूँ। जब देखो काम चलते रहेंगे। मैं नहीं कर पाऊँगा ये, पर कल टेस्ट भी तो है, वो कैसे करूँगा। कम मार्क्स आ गए तो मम्मा बोलेंगी, टीचर भी गएगा। कर ही लेता हूँ लर्न, थोड़ा करके थोड़ा कल कर दूँगा। इनको क्या पता कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, एक एक बच्चे की ज़िंदगी खराब। पहले ही इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, कैसे करूँगा। छोड़ो बस, कल ही करूँगा। एक तो इतना सारा स्ट्रेस है, मैं नहीं कर सकता। मैं थोड़ी देर खेल ही लेता हूँ। मैं राजेंद्र गुलाटी, राइस मिलर, और मैं लक्ष्य का दद्दू। जब भी मैं ऑफिस से या बाहर से घर आता हूँ तो दंडवत करके जो आशीर्वाद लेता है वो है लक्ष्य, और इसको उठा के मैं जब भी गले से लगाता हूँ तो सारे दिन की थकान कहाँ दूर हो जाती है पता ही नहीं चलता। ये हमारे घर में इतना खुश माहौल बना के रखता है कि सोचा भी नहीं जा सकता। ये हमारे घर का एक, मैं समझता हूँ कि कपिल शर्मा है। जैसे वो ऑडियंस की टांग खींचता रहता है, ये भी हमारे घर के सभी सदस्यों की टांग खींचता रहता है, लेकिन एहसास भी नहीं होने देता। मैं कुसुम गुलाटी, लक्ष्य की दादी। ये घर में सबसे ज़्यादा नटखट बच्चा है। ये किस तरह से किसी का मजाक उड़ा देता है ये किसी को पता भी नहीं चलता, और सब हंसते भी हैं इसकी बात पे। और मेरे को तो ये टारगेट करता रहता है कि दादी जब दद्दू का मूड खराब होता है तो आप रोज़ इनकी पिटाई करते हो क्या, कैसे मारते हो इनको, आप इतना मत डांटा करो दद्दू को। हम लक्ष्य के बारे में बात करें तो ये ऑलराउंडर है। चाहे हम बात करें पढ़ाई की या इसकी सोच की, बहुत ऊंची सोच और बहुत गहरे से ये हर बात को लेता है। ये मतलब इतनी गहरी से बात लेता है कि आम बड़ा आदमी भी नहीं समझ पाता। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाए, भगवान इसको हमेशा सुखी रखे। एजुकेशन की लाइन हो या कल्चर एक्टिविटीज़ हो, ये हर जगह टॉप पर है। और मैं तो परमात्मा से यही दुआ करता हूँ, और मेरा आशीर्वाद भी इस बच्चे के साथ है कि ये बहुत तरक्की करे और भगवान इसको बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ माधव, आई एम ब्रदर ऑफ लक्ष्य गुलाटी। अगर हम दोनों की बात करूं तो वी हैव बीन पार्टनर्स इन क्राइम। अगर मैं स्पेसिफिकली लक्ष्य की बात करूं तो इसकी नस नस में एक्टिंग भरी पड़ी है। चाहे लड़ाई हमारी हुई हो उसमें, चाहे मैंने इसे टच भी ना किया हो, हमेशा मुझे ही डांट पड़नी है मम्मा पापा से। मम्मा पापा को लगता है कि मैंने इसे बहुत परेशान किया है, पर मैं आपको बताऊं तो ऐसा मोस्टली नहीं होता। हमारी रिलेशनशिप जो है, हमारी फ्रेंडशिप जो है वो एकदम टॉम एंड जेरी जैसी है। कभी हमारी फाइटिंग होती है तो कभी हमसे ज़्यादा फ्रेंडशिप किसी की भी नहीं होती। इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी होती है कि मम्मा पापा को लगता है सारा फॉल्ट मेरा ही है। और जब लक्ष्य और मैं
हम जब खेलते हैं हम अपनी न्यू गेम्स इन्वेंट करके उन्हें प्ले करना पसंद करते हैं। अभी हम एक अपने रोबोटिक के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं जो कि होम ऑटोमेशन पे बेस्ड है। हम दोनों फ्री टाइम्स में कैरम, क्रिकेट, बैडमिंटन ये सब गेम्स खेलना पसंद करते हैं। लक्ष्य जैसा कलाकार तो सच में कोई नहीं है। इसको ड्रामा एक्टिंग करना बहुत पसंद है। ये फेमस हीरोज़ की काफ़ी अच्छी मिमिक्री कर लेता है। हम दोनों को फ्री टाइम में प्रैंक्स करना भी पसंद है। ऐसा घर का कोई मेंबर नहीं है जिसके साथ हम दोनों ने प्रैंक्स ना किए हों। कभी लक्ष्य मेरी हेल्प कर देता है होमवर्क में, कभी मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। हमारे फाइटिंग का कोई मेन बड़ा रीज़न तो नहीं होता, हमारी छोटी मोटी फाइट्स हो जाते हैं पर हम उसे मिलके सॉर्ट कर लेते हैं। मेरा और लक्ष्य का एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। हमारी फ्रेंडशिप को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। हम मिलके सबको खुश रखना चाहते हैं, हम सबको घर में खुश रखते हैं। अब लक्ष्य का ग्रैंड फिनाले राउंड है KKHD में, तो मेरी तरफ से उसको बेस्ट विशेस है। मैं यही चाहूँगा कि वो ये राउंड भी विन करे और प्राइज़ विन करे। ये मैंने एक गेम बनाई है वेस्ट से। अच्छा, बताऊँ कैसे खेलते हैं? कैसे? ये मैंने कार्डबोर्ड और टेप का यूज़ किया है और ये गेम पता है कैसे खेलते हैं? इस गेम का नेम पॉकेट चैंपियंस है। हमको एक दूसरे के प्लेयर्स या तो यहाँ से बाहर करना है या तो हमको 3 बार इसको गोल करना है। अच्छा, फुटबॉल टाइप। पहले मेरी बारी आएगी फिर आपकी आएगी। मैं आपके प्लेयर्स को बाहर करके आउट भी कर सकता हूँ। आपका प्लेयर आउट हो गया। आउट। तो मैं इजीली जीत जाऊंगा। आउट कर देता फिर हूँ। से खेलते हैं, मेरे को रूल्स नहीं पता थे। ये तो चीटिंग मेरे को हुई। रूल्स नहीं पता थे, फिर से खेल लेंगे। अभी तो बताए थे। मैं समझा नहीं था।
आप भी चलो cheater जल्दी हो। स्टार्ट करो। आउट। अब आपकी टर्न। अब ये बताता तो बड़ी अच्छी गेम है हूँ, अब बताता हूँ। क्योंकि मैं जीत रहा हूँ ना इसमें। मैं हार रहा हूँ। रुको, अब आउट करता हूँ। कौन सी चुनूं? मैं आउट हो गया। किसको मारूं? मैं आउट। ये तूने खुद बनाई है? सोचो कितने टाइम में बनाई होगी? 15 मिनट में बनाई थी। बहुत इजी है बनानी, लेकिन मैं तो आउट ही हुई था। ये भी आउट हुई। बाद से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया है और मेरे पेरेंट्स भी मुझे स्टेप टू स्टेप मोटिवेट करते रहते हैं और वो कहते हैं कि स्टडीज़ के साथ एक्टिविटीज़ करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आई थिंक मैंने सारी स्कूल की एक्टिविटीज़ अब तक परफॉर्म की हैं एंड आई रियली वांट टू थैंक वरुण सर बिकॉज उन्होंने ग्रैंड फिनाले तक पहुंचने में मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है।